आज गोपियों के साथ में भगवान ने महाराज किया। महाराज करते समय कामदेव आया। कामदेव ने शोषण, लोचन, सम्मोहन आदि बाणों को चलाया, भगवान को नहीं डिगा सका। तो भगवान को आज एक उपाधि मिल गई। आज भगवान को योगेश्वर की उपाधि मिली है। भगवान का नाम हो गया योगेश्वर। बोलिए योगेश्वर भगवान की। और जैसे ही भोले बाबा ने सुना कि कन्हैया आज गोपियों के साथ में महाराज कर रहे, तो भोले बाबा तैयार हो गए। देवी पार्वती से कहा तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा आज महाराज देखने के लिए। आज माता पार्वती के साथ भोले बाबा भी महाराज देखने के लिए पधार रहे हैं। सभी लोग बड़े ही मस्ती के साथ बोलेंगे, एक देना भोले भंडारी। ये सबको गीत आता है, बड़े ही प्रेम से सभी लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ गुनगुनाएंगे। एक दिना भोले भंडारी वृंदावन आ गए हैं, हाँ वृंदावन आ गए हैं। मस्ती के साथ ताली बजाते हुए त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, हाँ वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग जाए नाचे, मैं नाचूंगा तेरे संग, ओहो तेरे संग में। नाच रचोड़ा नचने वाली, हमें दिखा दो प्यारी तुझे में आ गए, तुझे में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए हैं, हाँ वृंदावन आ गए हैं। ओहो रास में श्याम बिना कोई न जावे महाराज में, महारास में। आहा करेंगे सब ब्रज नारी मानो बात हमारा। वृंदावन आ गए हैं, हाँ वृंदावन आ गए हैं। एक दिना बोले भंडारी बनके ब्रज की नारी वृंदावन आ गए।
बाबा पार्वती को साथ लेकर के आए। पार्वती जी को प्रवेश मिल गया और भोले बाबा को नंदीश्वर बांधने में समय लग गया। थोड़ी देर में भोले बाबा जैसे ही जाने लगे, एक गोपी ने बेंत लगा दिया, बोले पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, केवल जो है महिलाओं का प्रवेश है। तो भोले बाबा ने विचार किया कि देखो असली नहीं तो नकली गोपी बन जाएं, अब हमें तो रास देखना ही है। तो माताओं भोले बाबा नकली गोपी बन रहे हैं, अगर नेकऊ कसर रह जाए तो बता दें। भोले बाबा ने पार्वती जी का झूला आज नंदीश्वर पर रखा था, झूला लिया और झूला ले करके एक आसन पर बैठ गए और भोले बाबा नकली गोपी बन रहे हैं। बने शंभो गोपी नयन सुरमा नाक नथुनी। भोले बाबा ने झोली में हाथ डाला तो काजल की डिब्बी मिल गई। भोले बाबा ने चारों उंगली में काजल लिया और खूब गाढ़ो गाढ़ो काजल आंखन में लगाए लो, बिल्कुल आंखें काली हो गई। नयने नयने सुरमा नाक नथुनी। फिर भोले बाबा ने झोली में हाथ डाला तो एक नथनी मिल गई। देखो नथनी पहनने का भी नियम है, नथनी में जो लाल नंग होता है वो ऊपर होना चाहिए। है भोले बाबा ने कभी पहना तो है नहीं, भोले बाबा ने लाल नक जो है नीचे कर लिया और पसुरियां सी बाहर हो गई। जो शीशा लिया बोले अभी तो बहुत कसर है, लगी माथे बेंदी चरण युग में नूपुर ध्वनि। मास्टर साहब ये सिखानी छंद बोल रहा हूं। लगी माथे बेंदी चरण युग में नूपुर ध्वनि। भोले बाबा ने झोली में हाथ डाला तो सबसे पहले एक बिंदी का पत्ता मिल गया। देखिए सुहागवती माताओं को लाल बिंदी लगानी चाहिए, लेकिन माताएं अब लाल लगाएं, हरी लगाएं, नीली लगाएं, पीली लगाएं, करिया लगाएं। बहुत सी माताएं तो सांप छाप लेती हैं। देखिए और एक बात और है, जिन बेटियों के विवाह नहीं हुए या जिन माताओं के पति अभी हैं, सुहागवती हैं, इन्हें बाल नहीं कटवाना चाहिए। शास्त्रों में मुंडन संस्कार तो विधवा माताओं का लिखा है, सुहागवती माताओं को बाल नहीं कटवाना चाहिए। लेकिन अब जमाना फैशनेबल है। अब सिर के बार तो छोड़ो, अब तो आंख इनके बारन को आफत पड़ी है। आज भोले बाबा ने बिंदी का पत्ता लिया कि लाल बड़ी सी बिंदी निकाली, लगी माथे बेंदी, माथे में बेंदी लगा ली और चरण युग में नूपुर ध्वनि। भोले बाबा को 3 अंगूठी मिल गई, 3 बिछिया मिल गई। एक पैर में 3 बिछिया दाब लिए और एक पैर में 3 अंगूठी दाब ली। जो पैर देखे शीशा सामने लगाया, बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर झोली में हाथ डाल दिया। लगी ओठों लाली कमर सोहे कर धनी। पुराने जमाने में लोहे की डबिया में 2 टिकियां आती थी लाली की, है पुराने जमाने में। अब आजकल जो कछु हुआ तो सो पता नहीं हमें कहा था, लेकिन पुरानी तो याद है। भोले बाबा ने लाली की टिकिया निकाली, हाथ पर जो है खूब लाली की टिकिया रगड़ ली और चारों उंगलियों से लाली ओंठन में लगाई, बिल्कुल ओंठ लाल हो गए। ऐसे मान लो अभी जो है अभी जेठ अभी शनिवार को माता जी पे भीड़ होती है, मेला लगता है। कल ही परसों जो है भीड़ थी, मेला लग रहा था। बहुत सी माताएं ऐसी गर्मी में इतनी लिपस्टिक लगाए के आती हैं कि गर्मी के कारण इधर बह रही और वे मिजाज के मारे फटी फिर रही कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे कम लगाओ, गर्मी है तो काहे बर्बाद कर रही हो। भोले बाबा ने चारों उंगलियों में बढ़िया लाली ले ली और लाली ओंठन में लगाई, गाड़ी गाड़ी लाली लगाई और जो लाली बची भोले बाबा ने जल से पान कर लिया। बोले लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल।
लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। बोले बाबा बोले भीतर लाल और बाहर लाल, लगी ओठों लाली कमर सोहे कर धनी। फिर भोले बाबा ने झोली में हाथ डाला तो करधनी मिल गई। अब पार्वती जी हैं पतली और भोले बाबा हैं मोटे। जैसे ही करधनी डाली गर्दन में जाकर के फंस गई। अब क्या करें, भोले बाबा ने बिलायती बबूल का बक्कल लिया, दोनों तरफ जोड़ लिया, जैसे हाफ बिछुआ पहना जाता है, भोले बाबा ने कमर से लटका लिया। सामने शीशा लगाया, बोले बहुत सुंदर, थोड़ी कसर है। आगे भोले बाबा ने झोली में हाथ डाला तो किनारी की साड़ी आधे के मतवाली गत बनी। भोले बाबा ने झोली में हाथ डाला तो बढ़िया किनारी की साड़ी मिल गई। देखो साड़ी पहनने का भी नियम है, उल्टे पल्ला की साड़ी में उल्टी प्लेट है और सीधे पल्ला की साड़ी में सीधी प्लेट है। बहुत सी माताएं साड़ी पहनती हैं, बहुत अच्छी लगती है, मन होता है इनको देखते ही बने रहो है। बहुत सी 1 घंटा में डटाई डटाई कर पहने और जब धोती पहन के चलें, साड़ी पहन के चलें तो लगता है कि माता जी का झंडा जा रहा है। भोले बाबा ने बढ़िया किनारी की साड़ी पहनी और किनारी की साड़ी पहन करके मतवारी चाल से भोले बाबा चल रहे हैं। देखो सबसे बढ़िया चाल किसकी आपने देखी है? सबसे बढ़िया चाल है, अरे बतख देख लो, बतख कितनी मस्त चाल चलती है। और चाल भी 3 प्रकार की होती है। कोई ब्याह में बहू आए, बाकी चाल देखी हो है। ब्याह में जैसे ही आए, 2 बिटियां इधर साधे हुए हैं, 2 बिटियां इधर साधे हुए हैं, बहू कमर से टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी है, ये लगेगा कि 1 महीना से बहू ने रोटी नहीं खाई है। बिल्कुल धीमे धीमे आए, देहरी के 5 छोए, वो बहू अंदर चली जाए। फिर वही बहू गोने में आए, फिर बहू की चाल देखियो। फिर बहू को कोई साध है नहीं, थोड़ी गर्दन नीचे होगी, बहू आएगी दरवाजे के देहरी के पैर छुएगी और बहू भीतर हो जाएगी है। 1 साल में भगवान की फुल कृपा हो जाए, बेटा बेटी हो जाए, फिर बहू की चाल देखियो। बहू को 1 पाए घर के अंदर तो दूसरों हिंडई पंप के पास धरो मिले है। बहू वही है लेकिन चाल बदल गई। तो भोले बाबा आज जो है किनारी की साड़ी आधे के मतवारी गति बनी। मतवारी चाल से भोले बाबा आ रहे, लम्बा घूंघट निकाला है। जैसे गेट में प्रवेश किया, प्रवेश मिल गया, तब तक भगवान ने देख लिया। भगवान बोले गोपी एक काम करो, जा गोपी आ रही नहीं, कुठला कैसा फेर मटकती चली आ रही है, ये देखो कौन की घरवाली हो गए। तो गोपी पास में पहुंची और भोले बाबा से जाकर के कहने लगी, अरे बहन तुम कौन की घरवाली हो? वो अबे घरवाली हो तो बताएं, वे तो घरवाले हैं। सो भोले बाबा ने मुंह घुमा लिया। अब गोपी सामने पहुंची और गोपी बोली, अरे बहन जी बताओ, गोपी से गोपी की का शर्म, तुम कौन की घरवाली हो? वो भोले बाबा ने फिर मुंह घुमा लिया। गोपी रहे खाए पिए घर की, डाल लो बगल पे होए के हाथ, जो हाथ डाला घूंघट उघारा, एक हाथ लंबी दाढ़ी देखी और गोपी के पसीना निकल गया। एकदम गोपी भाग पड़ी, दौड़ करके माधव के पास पहुंची। माधव वो तो दाढ़ी वाली गोपी हो, वे दाढ़ी वाली गोपी। भगवान जान गए ये हमारे महाराज की चोरी करने के लिए कन्हैया पधारे हैं। और आज भोले बाबा को भगवान ने वृंदावन में स्थान दे दिया और उनका नाम कर दिया गोपी गोपेश्वर महादेव। जो भी भक्त वृंदावन जाएगा, अगर वृंदावन जाकर के गोपेश्वर भगवान का ध्यान नहीं करेगा, उनकी जो है उनका दर्शन नहीं करेगा, तो ब्रज की यात्रा उनकी अधूरी मानी जाएगी। भगवान ने आज उन्हें गोपेश्वर की उपाधि दे दी, वृंदावन में स्थान दे दिया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। आइए हम लोग बड़ी ही मस्ती के साथ है महाराज की लीला श्रवण कर रहे थे। भगवान ने गोपियों से कहा, महाराज करते करते 6 महीना हो गए, अब तुम अपने अपने घर को चली जाओ। गोपियों ने कहा, माधव हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोले, तुम्हारे पतियों को होश ही नहीं है कि 6 महीने का समय हुआ है या एक रात्रि का समय हुआ।
आज भगवान ने गोपियों को आशीर्वाद दे दिया और गोपियां आई। हर पल हर क्षण ये गोपियां भगवान की याद करती हैं। श्री सुखदेव भगवान ने